अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी देशवासियों को। आदरणीय माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। और हमारे देश के सभी जितने भी प्रांत हैं और उनके जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उन सबको आदरणीय सम्मान के साथ मैं बहुत बहुत नमस्कार। मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में जो लगभग 1200 के लगभग जो डॉक्टर्स जो शहीद हुए हैं इस कोविड के मामले में, मैं उनके परिवार को मैं बहुत मैं दिल से मन से मैं दुखी हूँ। मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार के लोगों को सब्र दे। और मैं सभी सरकारों से, देश के सभी मुख्यमंत्रियों से और हमारे देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं मांग करना चाहता हूँ। मेरी औकात नहीं है इतनी कि आप लोगों को आदेश दूँ या मैं आपके लिए कोई अपशब्द बोलूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ। लेकिन मैं एक देश का नागरिक होने के नाते से मैं कहना चाहता हूँ कि जो 1200 के लगभग हमारे देश में डॉक्टर शहीद हुए हैं, उनके परिवार वालों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। और जिस तरीके से कुछ लोग उन 1200 डॉक्टर्स को अपशब्द जो बोल रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। एक मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, हमारे देश के जो गलियों में, मोहल्लों में, गाँव में, देहातों में, जो छोटे छोटे गाँवों में, कस्बों में, रोड से जो बहुत दूर इंटीरियर में, जंगलों में जो डॉक्टर होते हैं ना, और जो सरकार ने एक बनाया, मेरे ख्याल से उनको BHS बोलते हैं, जो BHS डॉक्टर हैं और जो गांव देहातों में छोटे छोटे डॉक्टर हैं, जिनको हम लोग अपशब्द कहते हैं झोला छाप डॉक्टर। मैं देश के प्रधानमंत्री से और देश के सभी मुख्यमंत्रियों से मैं बड़ा सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि इस शब्द को जो लोग कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, जो छोटे डॉक्टर हैं, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि उनको झोला छाप डॉक्टर कहने से मना किया जाए। झोला छाप डॉक्टर भी कहा जाता है और उनको कहा जाता है नीम हकीम खतरे जान। मैं देश के नागरिक से, देश की जनता से मैं बताना चाहता हूँ, जिनको झोला छाप डॉक्टर और नीम हकीम खतरे जान बोला जाता है, आज इसी कोविड के समय में आज उन्होंने जितना बड़ा काम किया है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े नर्सिंग होम 1 लाख से लेकर के 10-10 लाख रुपए लेकर के इलाज नहीं कर पा रहे हैं, और 10-10 लाख रुपए तक लेने के बावजूद भी, जो सारे संसाधन होने के बावजूद भी लोग उनके हॉस्पिटल में मर रहे हैं। पूरे देश में आपको कहीं को सुनने को नहीं मिला होगा किसी भी झोला छाप डॉक्टर ने कहीं पर 1 लाख रुपए लिया, कहीं पर किसी झोला छाप डॉक्टर जिनको कहा जाता है, माफ़ करिएगा, जिनको कहा जाता है, उनसे एक भी मरीज़ नहीं मरा है। लेकिन 500 रुपये, 1000 रुपये में, 2000 रुपये में, 3000, हद हो गई 5000 रुपये में उन्होंने कोविड का इलाज किया। क्योंकि अल्लाह ने उनकी ईमानदारी, उनके दिल और दिमाग, उनका मन साफ सुथरा देख करके अल्लाह ने, ईश्वर ने जो भी इस दुनिया को चला रहा है, उनके हाथों में, उनकी जवान पे शिफा दे दिया है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ फिर एक बार कि उनको झोला छाप डॉक्टर ना कहा जाए और उनको सम्मान दिया जाए। और उनको मैं कहता हूँ, सभी मुख्यमंत्रियों को उनको बुला करके, जो झोला छाप डॉक्टर हैं, जिन्होंने हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों की जान बचाई है, उनको सम्मानित किया जाए। उनको, जिनको रखा गया था BHS की नौकरी पर, बल्कि उनको निकाला ना जाए। हमारे बुरे वक्त में वो काम आए हैं और आगे भी वो काम आएंगे। और ये जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, ना मैं मेडिकल साइंस को बुरा कह रहा हूँ, ना मैं बुरा कहता हूँ। मैं उनको सल्यूट करता हूँ, मैं उनको सलाम करता हूँ, जो हमारे 1200 डॉक्टर शहीद हुए, और उन डॉक्टरों को जिन्होंने ईमानदारी से दवाई दिया, ईमानदारी से जितने की जो दवाई आई है, जितने का जो इंजेक्शन आया उन्होंने लगाया है, और इस कोविड की महामारी में जिन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया है, जिन्होंने मजबूरी का फ़ायदा किसी का नहीं, मैं इनको सल्यूट करता हूँ।
मैं सरकारों से बस मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से, शिवराज जी से, गहलोत जी से, सभी से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, झोला छाप डॉक्टर कहने पर रोक लगाया जाए। बस मैं यहीं से अपनी बात को विराम देता हूँ, ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सभी देशवासियों को फिर से एक बार अस्सलाम वालेकुम। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहें, मास्क ज़रूरी है, लगाए रहें। बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। फिर एक बार नमस्कार।